30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो माखन साहब वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये मेरे को मालूम नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, उस पर क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? पार्टी करेगी, पार्टी करेगी। और क्या उन विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भी आप लिखेंगे सर? जो फैसला करेगी वही उसके बाद ज़्यादा वोट लिए और जो वोट उनका रिजेक्ट होना चाहिए था, जो रिजेक्ट नहीं किया है, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में आप जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई से पुराने रिश्ते आपके बावजूद उन्होंने आखिरी मौके पर क्रॉस वोटिंग की। वो उनको अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए कि मेरे से इतने पुराने 18 वर्ष पुराने उनसे संबंध है। हम दोनों एक साथ 2004 में संसद में गए थे, तो 18 वर्ष पुराने रिश्ते को उन्होंने क्यों किया? वो कांग्रेस नेतृत्व तो उन्हें मिलने का समय दे देता तो एक सीट बढ़ जाती। मैं कहता हूँ कि अगर मिल भी लेते, जब भी वो नहीं देते, क्योंकि जो भय और प्रलोभन है वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। कोई मिलने और नहीं मिलने, उनको ये कहा गया था कि वोट के बाद आप 5 बजे आ जाइए, तो कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। आप चाहेंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी के खिलाफ में उन्होंने। आखिर में कमी कहाँ रह गई? जो एक वोट रद्द हुआ, एक सीनियर महिला नेता का नाम सामने आ रहा है, क्या बता पाएंगे? उसके अंदर वोट रद्द तो जो उनका भी होना चाहिए था, जो उनका वोट रद्द नहीं किया, हमारा वोट रद्द कर दिया। किसका वोट था सर? क्या नहीं, अभी हम कैसे कह सकते हैं, जबकि हमारे जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो कह रहे सभी लोगों ने। क्या आप अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अजय माकन जल्द होगी सर, जवाब दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई है। हालांकि उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। जो अजय माकन का ये बयान सामने आया बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा सही वोट रिजेक्ट किया गया और सत्ता पक्ष का जो गलत वोट था उसे मान्यता दी गई। कानूनी सलाह लेंगे, लीगली एग्जामिन करेंगे, कोर्ट का रुख किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये अजय माकन ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें तो तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी वो बोलते नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। हरियाणा की जनता कुलदीप बिश्नोई को माफ नहीं करेगी, ये कहा उन्होंने। राहुल से मिलते तो भी वोट नहीं देते कुलदीप बिश्नोई, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। तो देखिए, कई तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई है। अंकों के आधार पर यह हार सुनिश्चित की गई। हालांकि अजय माकन का यह कहना है कि जो उनका सही वोट था उसे गलत करार दिया गया और जो गलत वोट सत्ता पक्ष का था उसे मान्यता दी गई। साफ तौर पर निशाना साधा है, सवाल उठाए हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर। कोर्ट का रुख कांग्रेस पार्टी करेगी।